सो ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार में आपको आते हैं, इनको समझना जरूरी है बेसिक लेवल पे, और फिर आप इनसे बहुत तरह के सेंटेंस बनाओगे और दिखेंगे आपको डे टू डे लाइफ में। सो एक वर्ड है दास, एक है एस्किप्ड, शॉन, मान, ये 4 ही वर्ड ले लेते हैं अपन। दास का मतलब है दिस, दैट, दीज, दोज, और एक दास का मतलब होता है द। एज ए आर्टिकल इसका मतलब द होता है। आप जब अपने टेबल देखते हो, डेयर, दी, दास, दी, डेयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, डेयर, देम, देन प्लस एन, ये आपका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये टेबल मैंने जानबूझ के इसलिए लिखी है क्योंकि आप तो जनरली इस टेबल को देखते हो, यहाँ पे दास रहता है, तो ये वाला जो दास है, ये दास ये वाला नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इस पूरी टेबल का मतलब ही द है। बट वो तभी है जब उसके साथ में कोई नाउन है। तो आप तो ये समझ लो एक बार फॉर द टाइम बीइंग बेसिक लेवल पे कि अगर दास के साथ आपको कोई नाउन दिखता है, जैसे द स्किनो, द स्किन्ड, द स्मेडशन, अगर आपको दास के साथ कोई नाउन दिखता है तब तो उसका मतलब लो आप द, सिंपल सी बात है। और दास के आगे दास अगर अकेला आए, जैसे मान लो कोई बोले das ist mein Freund, das ist mein Freund, सपोज ये आ गया, यहां पे तो दास अकेला आ गया, तो यहां पे इसका मतलब आपको द नहीं लेके दिस लेना है या दैट लेना है। आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो तो जनरली आपको इस तरह से दास के साथ में जाइन वर्ब दिखती है। तो ये दास जो है वो सिंगुलर के लिए ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके तो मीनिंग 4 बताए हैं मैंने, दिस, दैट, दीज, दोज। तो जैसे दास इस्ट माइन फ्रेंड किया मैंने, दिस इज माई फ्रेंड, मैं ये भी कह सकता हूं दीज आर माई फ्रेंड्स, तो फिर हो जाएगा दास जिंड माइने फ्रेंड है, दास जिंड सो दिस इज माई फ्रेंड। यहां पे दास के साथ में देखो दे आर, दी, वो वाला दास नहीं है, ये दास का मतलब दिस, दैट, दीज, दोज वाला है। तो इसकी पहचान यही है कि इसके जस्ट बाद में आपको कोई ना कोई जाइन वर्ब दिखती है, वो जिंड दिखती है या इष्ट दिखती है, उसी के हिसाब से ये भी डिसाइड हो जाता है कि ये दिस है कि दीज है या दोज है कि दैट है। पास में कोई चीज होती है तो आप बोलते हो das ist और das ist, बट यहां पे दिस, दैट, दीज, दोज प्लूरल सिंगुलर दोनों कॉन्टेक्स्ट में आता है। सौरभ ठीक है ये अभी तक? फर्स्ट थिंग क्लियर? Das is clear. Okay. Now we come to S-skipped. S-skipped में ये सिंगुलर के लिए, जैसे ये दास आपका सिंगुलर के लिए भी आ रहा है, प्लूरल के लिए भी आ रहा है, ऐसा ही खेल इसका S-skipped का भी है। There is, there are। अब जनरली कोई चीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप जैसे अपने घर के बारे में आप बोलते हो, हाँ, जैसे ये मेरा रूम है और इसमें बहुत सारी किताबें हैं, तो there are many books in my house, there are many books in my room। S-skipped, there is also a table, मेरे रूम में एक टेबल भी है, सो आप बोलोगे S-skipped। S-skipped viele Bücher। या प्लूरल के लिए यूज करना है तो S-skipped viele Bücher। There are many books in my room, in meinem Zimmer, in meinem
सिमर। मैंने नया सेंटेंस लिखा क्योंकि यहां पे मैं आइन लिख चुका था। आइन का मतलब तो सिंगुलर के लिए होगा, आपने मैनी यूज किया, तो एस गिफ्ट viele Bücher in meinem Zimmer, there are many books in my room, और there is a table या चेयर बोलना हो मुझे, ठीक, तो मैं बोलूंगा एस गिफ्ट einen, अकुजाटिव लेता है ये हमेशा, एस गिफ्ट einen Tisch या einen Stuhl, आगे ऐसा कैसा in meinem Zimmer, in meinem Zimmer का मतलब तो है in my room, so es gibt einen Tisch, एक बुक पढ़ी है तो es gibt ein Buch, क्योंकि बुक तो das बुक है तो ein ही होगा, es gibt अकुजाटिव है, उसी हिसाब से इधर देयर वाला है तो einen हो गया, ठीक है। there is there are, यहां पे सिंगल चीज की बात कर रहे हैं अपन, तो एस गिफ्ट का ही मतलब देयर इज निकल गया, यहां पे प्लूरल की बात कर रहे हैं तो एस गिफ्ट का ही मतलब देयर आर निकल गया, तो ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है। अब पास्ट में यूज करोगे तो यही एस गाब हो जाता है, उन दिनों की बात कर रहे हैं हम लोग, एस गाब फील मेंशन, अरे वहां पे देयर वर मेनी पीपल, देयर वर हो जाएगा वो, तो एस गिफ्ट प्रेजेंट में है जिसका मतलब देयर इज और देयर आर है, इसी को जब आप पास्ट में करते हो तो एस गाब हो जाता है, वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, मीनिंग निकलेगा देयर वाज देयर वर। सौरभ समझ आ रहे हैं? कुछ सेंटेंस बना के देख सकते हो आप। There were many students in my class, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना, देर वर बोलोगे तो इसमें आ गए आप, एस गा 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 गलती से लिख दिया, स्टूडेंट इन meinem Unterricht, ठीक है, इन माइनम unterricht या इन माइनर क्लास है, क्लास से बोलोगे तो दी क्लास है, unterricht बोलोगे तो डेर unterricht, नो प्रॉब्लम, दैट्स करेक्ट। एसगाब, ये गाब जो है अपने आप में ही वर है क्योंकि इसके आगे प्लूरल आ रहा है ना, तो एसगाब फील स्टूडेंटन, वहां पे बहुत सारी किताबें थी उस लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी, हो सकता है आप पुराने टाइम की बात कर रहे हो, तो एसगाब फील अ ब्यूशर इन देयर बिब्लियोथेक, तो एसगाब ही होगा देयर वर। अगर मैं बोलूं एक स्टूडेंट था, एसगाब einen स्टूडेंटन, वहां पे एक किताब थी, एसगाब ein बुक, तो सिंगुलर है तो भी एसगाब और प्लूरल आ रहा है तो भी एसगाब, वो कॉन्टेक्स्ट में अपने आप ही देयर वाज देयर वर, और एस गिफ्ट हो तो देयर इज और देयर आर, अपने आप ही उसके हिसाब से निकल जाता है। क्लियर? दोनों में कोई डाउट नहीं? फिर एक चीज और ले लेते हैं अपन लोग, मान, जो आपने अभी पूछा, मान का कैसे यूज करते हैं हम लोग, बार बार आपको दिखता है मान, ये मान जो है ये वाला मान नहीं है, एक डेर मान देखते हो आप, ये अलग है ये अलग है, ये डेर जो मान होता है इसका मतलब तो हस्बैंड या आदमी, मेल पर्सन, ये तो मेल पर्सन है, आप मैन इंग्लिश के हिसाब से हस्बैंड, आदमी या हस्बैंड, इस तो ये देर मान है, लेकिन ये वाला जो मान है, देर मान का मतलब है देर मान, नीचे जहां एंटर करते हो ना वहां वो बोतल भरा पड़ा है, इसमें पता नहीं भरा हुआ है कि नहीं, सो मान का मतलब है वन, वन का मतलब है यू,
वन का मतलब है कोई। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है। ये आप ये भी कह सकते हो, इनडायरेक्टली कहने का भी एक तरीका है, पोलाइट माना जाता है। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अब कोई कहेगा ये कोई बात हुई क्या, भाई पढ़ने आना है तो स्टूडेंट की तरह ही आना पड़ेगा, या बिजनेसमैन की तरह आता है तो मेरे जमता नहीं काम, है ना, माहौल खराब कर दे, गंदा कर दे, फूक मार दे क्लास में, ये मुझे पसंद नहीं है। मान डार्फ निष्ठ राउखन, बल्कि पता भी नहीं चलना चाहिए मुझे तो। मान डार्फ निष्ठ राउखन मतलब वन, कोई भी, वन इज नॉट अलाउड। वन का क्या मतलब है, मैं शायद आप ही को कह रहा हूं, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, बट इनडायरेक्टली, द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट। ये सॉफ्ट तरीका होता है एक तरह से, कि यहां पे मान डार्फ हियर निष्ठ राउखन, कि भाई यहां पे किसी को भी सिगरेट पीना, बीड़ी पीना अलाउड नहीं है। मान डार्फ हियर निष्ठ राउखन, इसको आप ये भी कह सकते हो, जी ड्यूरफन हियर निष्ठ राउखन, वही तरीका है, बात वही है। जी ड्यूरफन हियर निष्ठ राउखन, जी ड्यूरफन हियर निष्ठ राउखन। लेकिन होता क्या है, आदमी जब जी कहे तो आदमी दिल पे ले लेता है कि क्या हो गया, तो यार सब पीते हैं, मैं तो पीऊंगा, क्या आपकी जर्मन सीखने के चक्कर में पीना बंद कर दूं? नहीं, जर्मन सीखने के लिए पीना बंद मत करो, दूसरी जगह पढ़ने लग जाओ, राइट। तो लेकिन किसी को आप सीधे ये कहो तो उसको बुरा भी लग सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जी ड्यूरफन हियर निष्ठ राउखन, मैं प्यार से कहता हूं मान डार्फ हियर निष्ठ राउखन। ये जी ड्यूरफन हियर निष्ठ राउखन, मान डार्फ निष्ठ राउखन। मान डार्फ हियर भी लगा सकते हैं, मान डार्फ हियर, हियर की जगह इम इंस्टीट्यूट भी लिख सकता हूं मैं। तो वन और यू, कोई, बात एक ही है। मान मार्क्ट योगा, इसका मतलब कोई योगा कर रहा है यार, मान मार्क्ट योगा। जी सोल्टन योगा माखन, मान जोल्टे योगा माखन für die Gesundheit। किसी को भी स्वस्थ रहना तो योगा करना होगा, योगा करना चाहिए। अब मैं आपको कहूं जी सोल्टन योगा माखन für die Gesundheit, अब बोलो नहीं करता मैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं, मैंने तो मान कहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, वो सीधा नहीं कहते, उसमें इशारा हो जाता है। स्वस्थ रहना है तो करो, नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं, मैंने तो कहा था कि वन हैज टू डू योगा, वन हैज टू डू योगा। तो भाई जिसको भी स्वस्थ रहना है उसको योगा करना होगा। तो मान का मतलब है वन, यू आर सपोज टू। रिंकी या था। So here मान का मतलब है वन, कोई, इसका मतलब यू भी निकलता है, बट इनडायरेक्टली है ये। यू कह के भी आपने इनडायरेक्टली बोला है। वो कोई बोले कि आपने यू बोला है, बोलो नहीं मैंने तो मान बोला है। ये पोलाइट तरीका है, इनडायरेक्टली कहने का तरीका है। जैसे मान लो कि अपनी बात हो रखी है कि हम लोग साथ ही रहते हैं, हमने डिसाइड कर रखा है कि मंडे ट्यूसडे को मैं करूंगा साफ सफाई अपने कमरे में, अपने घर में, और बाकी के दिनों में तुम करोगे। 3 दिनों ने बांट रखा है काम, 2-2 दिन करना है सबको। अब मैंने तो मेरी कर ली, फिर मेरे को लगा यार आज करनी थी इसको, ये तो कर ही नहीं रहा, तो फिर मैं कहता हूँ मान जोल हियर, मान जोल das Haus aufräumen। मैं कहता हूँ यार ये साफ सफाई करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा तेरे को करनी चाहिए, वो तो समझ ही गया कि इनडायरेक्टली कहे उसी को रहा हूं, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है कहने का, पोलाइट तरीका माना जाता है ये। मान जोल aufräumen, सफाई तो करनी चाहिए यार, चाहिए क्या, तेरे को करनी है, लेकिन मैं सीधा नहीं कह रहा, स्टाइल से अलग तरीके से कह रहा हूं, वही बात। तो मान का मतलब मान, ये मान है, ये मन, डबल एन को हाफ बोलते हैं, देयर मन, मतलब कोई भी मेल पर्सन, हस्बैंड
पुलिंग के लिए काम में आता है ये वाला तो, और ये ऊपर वाला वन कोई यू, बट इनडायरेक्टली। क्लार्क